राम राम दोस्तों सुपर दादी सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोग से आग्रह करती हूँ कि आप लोग मेरे इस कहानी को पूरा सुनिए। मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी पूरा सुनिए, बहुत मज़ेदार कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और पूरा सुनने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसी लगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है, एक गांव में एक जमींदार रहता है, और वो जमींदार का एक ही लड़का रहता है। और वो लड़का रहता है लेकिन महामूर्ख। जमींदार जो है उसको बहुत पढ़ाने लिखाने की कोशिश करता है, बहुत 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 पढ़ाता है, लिखाता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन वो लड़के को पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं रहता। वो वैसा का वैसा ही रहता है। जब जमींदार थक जाता है उसको अब पढ़ा लिखा के, तो जमींदार सोचता है कि मैं इसको कहीं बाहर भेज देता हूँ। तो वो अपने लड़के से बोलता है, बेटा मैं तो तुमको पढ़ा लिखा सका नहीं, तो मैं सोचा हूँ कि तुमको किसी अच्छे गुरु के पास भेज दूँ, ताकि तुम उस गुरु के पास से कुछ सीख लो। तो मैं शहर में एक गुरु का इंतजाम किया हूँ, और वहाँ तुम जाके रहो और वहाँ से तुम शिक्षा ग्रहण करके आना। तो लड़का बोलता है, ठीक है पिताजी। अब वो लड़का चला जाता है गुरु के पास। अब गुरु के पास 1 साल तक रहता है। 1 साल बाद जब लड़का वापस आता है, तो जमींदार जो है वो पूछता है अपने लड़के से, बेटा तुम 1 साल में अपने गुरुजी से क्या सीखे? तो बोलता है कि पिताजी मैं कुत्तों की भाषा समझने लग गया हूँ। जमींदार को बड़ा गुस्सा आता है, बोलता है, बेटा 1 साल तुमने बर्बाद किया, उतना पैसा बर्बाद किया, और कुत्तों की भाषा सीखने गए थे? ओहो! मतलब बहुत अफ़सोस करता है। फिर बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुमको अब अच्छे गुरु के पास भेजूँगा, ताकि तुम वहाँ से कुछ अच्छी शिक्षा सीख के आओ। अब वो ज़मींदार जो है वो उसके लिए फिर दूसरा गुरु ढूँढता है, और दूसरे गुरु के पास उसको भेजता है। अब उस गुरु के पास भी वो लड़का 1 साल रहता है, और 1 साल बाद आता है। तो ज़मींदार पूछता है, बेटा इस बार तुम क्या सीखे? इस बार तुम क्या शिक्षा ग्रहण करके आए? तो वो लड़का बोलता है, पिताजी इस बार मैं मेंढकों की भाषा सीख के आया हूँ। वो ज़मींदार का तो मतलब दिमाग ही खराब हो जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, बोलता है कि तुम मूर्ख ही रहोगे, तुम्हारे लिए मैं इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ कि तुम कुछ सीखो, ज्ञान की बातें तुम कुत्ता और मेंढक की भाषा सीख रहे हो। ऐसा बोल के बहुत चिढ़ाता है। फिर बोलता है, अब इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गुरु ढूंढूंगा, और उस गुरु के पास भेजूंगा तुम्हारी शिक्षा के लिए। अब तीसरी बार फिर उस लड़के को भेजता है गुरु के पास। तीसरी बार फिर वो लड़का जाता है, और 1 साल रहता है। 1 साल बाद जब वापस आता है, तो फिर वो ज़मींदार पूछता है कि बेटा इस बार तुम क्या सीख के आए? तो वो बोलता है कि मैं पक्षियों की भाषा पूरा समझने लग गया हूँ पिताजी। अब तो इसके गुस्सा का ठिकाना नहीं रहता है। बोलता है कि अब तुम मेरे बेटा नहीं, मैं तुम्हारा बाप नहीं। अपने नौकरों को बुलाता है और बोलता है कि इसको जंगल में छोड़ के आ जाओ, कहीं भी छोड़ के आ जाओ, यहाँ से ले जाओ मेरे आँख के सामने से। तुम आज के बाद मेरे आँख के सामने दिखना नहीं, तुम्हारे लिए मैं मर गया, ऐसा वैसा दुनिया भर का बोलता है, और उस लड़के को अपने नौकरों के हवाले कर देता है। बोलता है कि इसको कहीं भी छोड़ के आ जाओ। अब वो नौकर जो है उस ज़मींदार के लड़के को ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं। अब जंगल में वो बेचारा दिन भर भूखे प्यासे ऐसे तैसे बिताता है। अब रात हो जाता है, तो रात को अब कहाँ जाए, तो वो ऐसी घूमते-घूमते वो जंगल के लास्ट छोर में पहुँचता है। वहाँ उसको एक किला दिखता है, और उस किला में वो सोचता है कि अब मैं रात तो मेरे को गुज़ारना ही है, तो इस किले में ही क्यों ना मैं रात गुज़ार लूँ। तो जाता है, तो वहाँ ना वो चौकीदार जो बैठा रहता है उससे बोलता है कि भाई मेरे को यहाँ रात गुज़ारने दोगे क्या? तो बोलता है, देखो मैं तो गुज़ारने दूँगा, लेकिन मैं तो मालिक से मिलवा देता हूँ। तो वो किले के मालिक के पास ले जाता है, और वो फिर वो मालिक से बोलता है, मुझे रात गुज़ारने के लिए जगह चाहिए। तो वो मालिक बोलता है कि देखो ऐसा है कि मैं तुमको रात तो गुज़ारने के लिए दे दूँ, लेकिन यहाँ नीचे तला में जहाँ रहने का जगह है खाली, तो वहाँ खूंखार कुत्ते हैं, और वो कुत्ते किसी को भी नोच खाते हैं। वो बड़े-बड़े पहलवान आ गए, और बड़े-बड़े महारथी आ गए, उसको उन कुत्तों से हार के चले गए हैं। और वो कुत्ते
उन कुत्तों से पूरा गाँव परेशान है और उन कुत्तों को अगर तुम काबू में कर सकते हो, उन कुत्तों के साथ रह सकते हो तो बताओ। तो वो सोचता है थोड़ा देर, फिर बोलता है कि ठीक है, मेरे को कुत्तों से मिलाओ और मेरे को उन कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ दे दो। तो वो जो मालिक रहता है किले का, वो उसको बहुत सारा चीज़ देता है। सोचता है अरे कैसे भी करके इन कुत्तों से मेरा पिंड छूटे, करके उसको बहुत सारा चीज़ देता है कुत्तों को खिलाने के लिए। अब ये उसको और वहाँ कुत जहाँ कुत्ते रहते हैं, वो किले के निचले हिस्से में, वहाँ तक उस लड़के को ले जाके छोड़ देता है। अब वो जब वहाँ घुसता है वो लड़का अंदर, वो कुत्तों के कमरे में, तो कुत्ते बिल्कुल कुछ नहीं करते, कुछ ना भौंकते, ना भागते, ना कुछ नहीं करते, पूँछ हिलाते खड़े रहते हैं। अब जब इसके हाथ में खाने का चीज़ देखते हैं, खाने की चीज़ को जब कुत्तों को देता है, तो वो कुत्ते उस खाने की चीज़ के ऊपर झपट पड़ते हैं। अब ये ऐसे कुत्तों के साथ वो रात गुज़ार लेता है और जब दूसरे दिन सुबह उस किले के मालिक के सामने सही सलामत जाता है, तो किले का मालिक बड़ा आश्चर्यचकित होके देखता है इसको, तो बोलता है कि आप आश्चर्य कर रहे हैं कि मैं सही सलामत कैसे हूँ? तो मैं उन कुत्तों की भाषा समझ चुका हूँ, इसलिए वो कुत्ते मुझे कुछ नहीं किए। उन कुत्तों का वो कुत्ते जो हैं वो इसलिए भौंकते हैं क्योंकि उनको एक बहुत बड़े खजाना का रखवाली करना पड़ता है और उस खजाने की रखवाली करने के कारण वो सभी को भौंकते रहते हैं। वो खजाना जब तक वहाँ से नहीं हटेगा, तब तक वो भौंकते ही रहेंगे। तो वो किले का मालिक बोलता है अच्छा, उसकी बात को वो विश्वास नहीं करता है, लेकिन बोलता है मैं तुम्हारी बात को विश्वास तो तब करूँ जब वो तुम उस खजाना को मेरे सामने ला दो। लड़का बोलता है ठीक है, मैं ला देता हूँ। अब वो लड़का जो है वो फिर से नीचे जाता है और उस खजाने के पेटी को लेके आता है, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुत बहुत मोहर-वोहर, वो पूरा एक बक्सा पूरा भरा रहता है खचाखच। अब वो ले पाके और वो किले का मालिक जो है वो बहुत खुश हो जाता है। अब बहुत खुश हो जाता है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उतना सारा धन चीज़ मिल जाता है। अब फिर वो उस लड़के को भी थोड़ा बहुत देता है। अब लड़का बोलता है कि मतलब अब जाने के लिए सोचता है कि मैं अब दूसरे जगह जाऊँ, तो फिर निकलता है, जाते रहता है, तो वहाँ एक जगह पहुँचता है, तो वहाँ मेढक टर-टर करते रहते हैं। अब वो मेढक के टर-टर में वो मेढक लोग का मतलब टर-टर सुनता है, तो उसको थोड़ा दुःख होता है क्योंकि वो उनकी भाषा समझ जाता है। तो जब वहाँ दूसरी जगह पहुँचता है, तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ का राजा उम का मृत्यु हो गया है। अब वहाँ का राजा की मृत्यु हो गया है, अब पूरे राज्य के लोग बड़े चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं और वहाँ अब किसको राजा बनाया जाए, ऐसा सबके दिमाग में चल रहा है, कोई राजा के योग्य मिल नहीं रहा है। ऐसा तो वो इस चीज़ को सही है कि नहीं करके पता करने के लिए वहाँ जाता है। तो वहाँ के जो राज्य की जनता है, वो अपने में आपस में ये वो किए रहते हैं कि मतलब जो सुबह-सुबह सबसे पहले इस राज्यसभा में घुसेगा, वही राजा बनेगा। तो वही वो सुबह-सुबह जाता है पता करने के लिए, तो वही घुसता है। अब सब खुश हो जाते हैं कि अब ये हमको राजा मिल गया है। अब वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम राजा बनना चाहोगे? वो बड़ा चिंता में पड़ जाता है कि मैं इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कैसे सँभाल पाऊँगा? तो कुछ बोलता नहीं है, सोचते रहता है। तब तक उसका नज़र पड़ता है वहाँ छत में बैठे 2 कबूतर और कबूतरी। वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं कि ये इसको इस लड़के को राजा बन जाना चाहिए। इसी में इसकी भलाई है, भगवान की यही इच्छा है, भगवान इसको इसीलिए यहाँ भेजे हैं। तो वो उनकी भाषा को समझ जाता है, तो वो हाँ कर देता है, हाँ ठीक है मैं राजा बनूँगा। अब राजा बन जाता है और वो कबूतर और कबूतरी इसकी सहायता करते हैं, जो भी निर्णय लेना रहता है, तो कबूतर और कबूतरी इसकी सहायता करते हैं और वो लोग जैसे-जैसे बताते हैं, ये वैसा-वैसा निर्णय लेता है और राजपाट बहुत अच्छे से चलाता है और बहुत अच्छा राजा साबित होता है। बहुत अच्छे से राज चलाता है। अब कुछ दिन बाद इसको अब लगता है कि अब क्या करूँ? और जब राज चलाता है, जब बहुत अच्छा राज चलाने लगता है, तो फिर इसके पिताजी को भी पता चलता है और इसके पिताजी भी वहाँ जाते हैं और पूरी जनता उसका मान करती है बहुत, क्योंकि वो बहुत अच्छा राजा साबित होता है और उसके पिताजी भी उसको मानने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।